co-powered by Techno। बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, वो बताएंगे अंशुल जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आपकी खरीदें बेचें एवरेजिंग करें और क्या वहां पर रणनीति होनी चाहिए। 1200 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे ऐप पर और हमारे फेसबुक पर भी लोग लगातार बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मनी9 के परिवार को आप विस्तार दीजिए। सबसे पहले लेकर के आते हैं ज्वेलरी सेक्टर में क्या धूम मची हुई है, और सबसे पहले बात करेंगे सेंको गोल्ड की। ओमान इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने कंपनी में जो है वो हिस्सा बेचा है। हालांकि ये खबर आपको बता दें कल की है, और लेकिन आज भी मोमेंटम बनता हुआ जब देखा तो लगा कि कम से कम कल मिस हो गई थी हमसे खबर ये, तो इस खबर को आज लेकर के आए। आपको बता दें कि 5,79,917 शेयर जो है 1280 रुपये 16 पैसे के भाव पर बेचे गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो खरीदार बन के आया वो ICICI प्रूडेंशियल, उसने 4,90,705 शेयर ब्लॉक डील के जरिए कल खरीदे थे, और मंगलवार को ब्लॉक डील के जरिए 1280 के भाव पर ये शेयरों की खरीद की गई। और उसी के चलते हमने देखा कि शेयर में कल अच्छी मजबूती रही और आज भी अच्छी मजबूती है। पिछले 5 दिन में 10% और एक महीने में 28% का रिटर्न यहाँ पर ये शेयर सेंको गोल्ड दे चुका है। और आज अगर हम देखें तो आज भी मोमेंटम यहाँ पर सेंको गोल्ड में देखने को मिल रहा है, और करीब करीब सर अगर हम सेंको गोल्ड की बात करें तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2% से ज़्यादा की तेज़ी जो है आज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब 4.5% ऊपर 1444 1445 का लेवल। ज्वेलरी सेक्टर में सर अच्छे पैसे बन रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से सोने ने आज नया हाई बनाया है, क्या करना चाहिए सर? सेंको गोल्ड पे क्या राय रहेगी? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको? देखिए थोड़ा सा वर्टिकल है, लेकिन अभी भी मूव ऐसा लग रहा है कि अभी जूस बचा हुआ है। ऊपर में 1550 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। हालांकि आप फ्रेश बाइंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस 200 पॉइंट नीचे आ रहा है और पहले ही रेजिस्टेंस 100 पॉइंट ऊपर आ रहा है। तो फ्रेश बायर के लिए रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करती। जिनके पास है वो 1550 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, और 1550 पे एक बार वापस दोबारा सवाल पूछेगा बेचने से पहले, क्योंकि अगर उसको स्लाइस थ्रू करता है तो फिबोनाची एक्सटेंशन का ब्रेकआउट होगा, फिर स्टॉक में और 300 रुपए की अपसाइड बन सकती है। तो 1550 पे बेचने की जगह या प्रॉफिट बुक करने की जगह दोबारा सवाल पूछेगा। फिलहाल अपडेटेड स्टॉक 1250 रुपए रहेगा। चलिए, तो अभी के लिए जो लेवल्स बताए गए हैं उनका ध्यान रखिए, अभी बेचने की सलाह नहीं है, और जब लेवल्स आ जाएं तो एक बार दोबारा आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको और अगली जो है क्या रणनीति होनी चाहिए वो आपको सजेस्ट की जाएगी सेंको गोल्ड को लेकर के। इसके अलावा बात कर लेते, बहुत सारे दर्शकों के भी सवाल थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपका नाम भले ना लिया गया, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा सेंको गोल्ड पे। डेल्टा कॉर्प भी आज जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बातचीत कर रहे हैं। खबर यहाँ पर ये है कि डेल्टा कॉर्प की जो अपनी जो हॉस्पिटैलिटी और रियल्टी, ये दो जो कारोबार है इसको अब अलग करने जा रही है कंपनी, डीमर्ज करने जा रही है इन कारोबार को, और इसको एक अलग कंपनी के लिए भी अलग कंपनी के रूप में जो है रखेगी। डीमर्ज के लिए शेयरधारकों, एनसीएलटी, सेबी, इन सब की जो नियामक हैं उनकी मंजूरी अभी बाकी है। अगले 10 से 12 महीने में कंपनी कह रही है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद से डीमर्जर जो है कि प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जाएगा। आपको बता दें डीमर्जर से बाकी कारोबार को सही वैल्यूएशन मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि इसे हमेशा एक गेमिंग कंपनी के तौर पर देखा जाता है और इसी वजह से इसकी पिटाई भी होती है। और आपको बता दें कि डेल्टा पेनलैंड के नाम से जो नई कंपनी होगी उसको लिस्ट कराने की बात जो है वो सामने आ रही है, और इसमें जो है वो दोनों कारोबार इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, और हर शेयर धारक को एक डेल्टा पेनलैंड का, यानी अगर आप डेल्टा कॉर्प के शेयर आपके पास हैं तो डेल्टा पेनलैंड का भी एक शेयर आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर डेल्टा के शेयर धारकों के लिए निकल करके आई, और उसके चलते डेल्टा कॉर्प के शेयर में काफ़ी शानदार मूव आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है, और 4.5% अभी भी ऊपर, जब खबर बनाई थी तो 5% की तेज़ी थी। 135 का लेवल। सर ये शेयर पे क्या राय रहेगी आपकी, क्योंकि जीएसटी को लेकर के जब से खबर आई थी उसके बाद से शेयर में काफ़ी पिटाई देखने को मिली। अब ये एक अच्छी खबर है कि कंपनी अपने बाकी कारोबार को अलग करेगी ताकि सही वैल्यूएशन मिल पाए। क्या इसको कितना पॉजिटिव इस खबर को आप मान रहे हैं, और अभी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बहुत सिमिलर चार्ट है कैंपस एक्टिव वेयर से, उसमें 310 रुपए का जब ब्रेकआउट बना था बिल्कुल बॉटम के पास कप एंड वीसीपी पैटर्न बना के वीकली चार्ट पे चला था। इस स्टॉक में भी उसी तरीके का पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट आएगा 145 रुपीज के ऊपर।
तो स्टॉक को अगर लेना है तो 145 रुपये निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद 190, 195 और 225 ये टारगेट्स आ सकते हैं, बट 190 के अराउंड मेजर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। 145 के ऊपर बाई, 190 का टारगेट। 145 135 चल रहा है, 10 रुपये ऊपर और मजबूत, लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं लेवल छू के आ जाए, थोड़ा मजबूती के साथ तोड़े तो उसके बाद से आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 190 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अब सोने की बात हो गई और गेमिंग की बात हो गई, अब जरा जो है दवाइयों की बात कर लेते हैं। पिरामल फार्मा जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और पिरामल फार्मा भी आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, काफ़ी जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। जेफरीज की तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है और उसके चलते मोमेंटम बन रहा है और शेयर पर जो लक्ष्य तय कर दिया गया है वो 260 रुपये का किया गया है और इसी वजह से आज शेयर के अंदर अच्छे बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि कंपनी जो है 2030 तक जो आय है कंपनी की वो $200 करोड़ करने की कंपनी की योजना है। तो काफ़ी सारी विस्तार योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा कंपनी का जो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल कारोबार है उसमें ये कहा गया है कि ये जो है ईयर टू ईयर करीब 12% की CAGR की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आज पिरामल फार्मा में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं करीब 4.5% की मजबूती, 226.27 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर पिरामल को लेकर के? अभी फार्मा शेयरों में बीच में हमने अच्छा मोमेंटम देखा था और आज तो अब जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि 260 रुपये तक के लक्ष्य, आपके लक्ष्य क्या होंगे? देखिए, हम अपने क्लाइंट्स को रोज 5 से 8 डिलीवरी कॉल्स देते हैं और आज पहला ही काउंटर मेरा पिरामल फार्मा था, PPL फार्मा। इसमें गैप के साथ फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। हालांकि स्टॉक ने इंट्राडे बेसिस पे सेल ऑफ दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं दिख रही है। नीचे में सपोर्ट 216 रुपए का है, बहुत कम चांसेस है कि इसको तोड़ेगा। तो यहाँ से 215 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग करते हैं स्टॉक को, तो बहुत हाई लाइकली है कि ये स्टॉक आपको अगले 2 से 3 महीने में 20-22% का रिटर्न देके निकल जाए। तो हम अपने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह से हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हैं इस स्टॉक में। हमको यहाँ से 10% की शॉर्ट टर्म तेजी और 22-23% की 2 से 3 महीने में तेजी दिख रही है। तो हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है, उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक हो सकता है। चलिए, तो ये बात रही पिरामल फार्मा को लेकर के। पिरामल फार्मा पे भी आज 1-2 सवाल आए थे, तो उम्मीद करते हैं कि उन दर्शकों को अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पिरामल फार्मा पे मिल गया होगा। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ लक्ष्य निकल करके आ रहा है और ये है PC ज्वेलर्स। सेनको गोल्ड के बाद अब PC ज्वेलर्स, आपको बता दें कि बोर्ड बैठक है कंपनी की और शेयर विभाजन पर फैसला है वहाँ पर बोर्ड बैठक में किया जाएगा और ये बोर्ड बैठक 5 दिन बाद है, यानी कि 30 सितंबर की बोर्ड बैठक में इसको लेकर के फैसला किया जाएगा। और ये जो स्प्लिट होगा, ये जो शेयर विभाजन होगा, वो जो है आपको बता दें एक शेयर जो है वो 5 शेयरों में विभाजित होगा। शेयर की जो मौजूदा फेस वैल्यू वो 10 रुपये के आसपास है। इसे जो है अब 2 रुपये फेस वैल्यू पर लाने की बातचीत हो रही है। 1 महीने में शेयर के अंदर करीब 27%, 6 महीने में 182% की तेज़ी। सोने की कीमतों में उछाल और ज्वेलरी सेक्टर के अंदर भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। वो चाहे टाइटन की बात कर लीजिए, PC ज्वेलर्स की बात कर लीजिए, थंगा मिल की बात कर लीजिए, सब में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। सर आपका पसंदीदा कौन सा शेयर होगा ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जहाँ पे आपकी खरीदारी की सलाह रहेगी? देखिए, सारे काउंटर्स थोड़े से एक्सटेंडेड लग रहे हैं। राधिका ज्वेलर्स में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है क्योंकि स्टॉक में आज थोड़ा सा फेलियर आता हुआ दिख रहा है। जहां तक PC ज्वेलर्स की बात है, लास्ट वीक थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा था, लेकिन स्टॉक ने मुझे गलत साबित करते हुए नया हाई बनाया है। बट वो नया हाई 4 छोटी छोटी कैंडल से बना है, ना कि किसी बड़ी कैंडल से कि मैं फ्रेश बाई रिकमेंड कर सकूं। मैं अवॉइड की लिस्ट में डाल रहा हूँ, हालांकि सेलिंग भी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड और जो मोमेंटम चाहिए होता था, तीनों मिसिंग है। तो अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। सेलिंग तो नहीं दिख रही है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए भी अवॉइड रहेगा। एक अभी हाल में कंपनी लिस्ट हुई, उसमें बहुत सारे सवाल आए हैं, क्योंकि हालांकि IPO में इसको डिस्कस करना चाहिए था, वो करेंगे हम अगर सवाल आएंगे तो। लेकिन PN गडगिल पे एक छोटी सी टिप्पणी हो जाए, 791 पे चल रहा है। इस पर भी हमने देखा कि अभी कल परसों में 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। नवरात्रि में कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है और इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। सेनको गोल्ड में अच्छी तेज़ी, PC ज्वेलर्स और PN गडगिल लेकिन आज पिटा हुआ है, यहाँ पे 2% की गिरावट है। नवरात्रि में हर दिन एक नया स्टोर खोलने की कंपनी की योजना है, 9 दिन में 9 स्टोर खोलेगी। आपकी सलाह क्या रहेगी? आज 2-2.25% नीचे है। देखिए, PN गार्डगिल में एक IPO बेस बनने की उम्मीद दिख रही है। प्राइमरी जो मूव है
पहले डाउन गया, वी शेप में रिकवरी ले रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ये रहनी चाहिए कि और 2-3 हफ्ते यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है 830 से लेके 780 की रेंज में, और फिर बेस ब्रेकआउट देगा। बट अगेन ये प्रीएम्प्टिव मूव हम मतलब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनरली जब वी शेप रिकवरी आती है 3-4 दिन के फॉल के बाद आईपीओ में बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2-3 हफ्ते बेस बनाएगा। अगर यहाँ से नीचे 780 के नीचे, 770 780 के नीचे क्लोज नहीं करता है स्टॉक, तो हाई लाइकली है कि बेस बना के 820 का ब्रेकआउट देगा और 950 तक जा सकता है। तो प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, 2 से 3 हफ्ते वेट कीजिए, बेस बन जाता है तो ब्रेकआउट बाई करेंगे। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है पीएन कटगिल को लेकर के। और अब एक ऐसी कंपनी में बात कर लेते हैं जिसको पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो है उसके अंदर काफ़ी शक्ति आती हुई, काफ़ी पावर आती हुई दिखाई दी है, और वो है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम लगातार बना हुआ है, आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है। खबर यहाँ पर यह है कि एचएनआई निवेशक कंपनी में करीब 925 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेंगे। इसमें दो जो है बड़े इन्वेस्टर का नाम आया है, एक तो संजय डांगी हैं और दूसरा संजय कोठारी का नाम सामने आया है, जो कि इसमें निवेश करने के लिए जिन्होंने कमिटमेंट किया है। आपको बता दें कि कल ही खबर आई थी, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके कंपनी की 1525 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो जुटाने की योजना है। इसके अलावा कंपनी की जो आर इंफ्रा जो है इसी समूह की कंपनी, वो अपनी हिस्सेदारी 23% से बढ़ा करके 25% करेगी, और इसके लिए करीब करीब 600 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से शायद निवेश करने की कंपनी की योजना है। जी हाँ, बिल्कुल, निवेश बढ़ाने के लिए आर इंफ्रा 600 करोड़ रुपए निवेश करेगी। सर, ये जो रिलायंस पावर है, क्या बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि ये बढ़ते बढ़ते क्या सुजलॉन जैसी स्थिति की तरफ आ रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, अभी 42 पे आ गया है। लोगों को लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा एक खबर आ गई इसलिए चल गया, लेकिन एक महीने में 28-28.5% चल चुका है। तो क्या ये सुजलॉन जैसी स्थिति बन रही है? क्या अगर मौका मिले बाजार खुलने के बाद तो फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? देखिए विपुल जी, इसमें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी मैंने लिखा था 50 रुपए के टारगेट के साथ। तो काफी सारे क्लाइंट्स और बाकी लोग इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। एक 180 डेज का एक बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 34 ऑड लेवल पे, जिसका टारगेट 50 रुपए है। बहुत हद तक ये हो सकता है टर्न अराउंड कंपनी है और फ्रस्ट्रेटेड लोग निकल चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में माल जा रहा है, तो सुलॉन टाइप का पैटर्न बन सकता है। बट अगेन 5% का सर्किट है, अगर रिवर्स करता है तो आपको निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उस रिस्क को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो 50 रुपए तक स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। और इसमें एक मेरे को पुरानी चीज याद आ गई कि जब इसका आईपीओ आया था तो एडवर्टाइज आती थी पावर ऑन तो इंडिया ऑन, और सबकी बत्ती गुल कर गया था ये वाला आईपीओ। तो काफी एग्रेसिव और रिस्की है। बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए अगर करना है तो। मैं जनरली इस टाइप के काउंटर से अवॉइड कर देता हूँ। चलिए, तो अवॉइड करते हैं, जो है यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखिए यहाँ पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए। एचईजी पे जो है बातचीत कर लेते हैं काफ़ी, और ये भी शेयर ट्रेंडिंग में है आज, गूगल पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह। और बहुत लोग, आपका भी पसंदीदा शेयर है सर, जब भी आप उदाहरण देते हैं एचईजी का के बारे में ज़रूर जिक्र करते हैं। आज ज़रा खबर लेकर के आइए। यहाँ पर भी 18 अक्टूबर की बात निकल कर के आई है, स्टॉक स्प्लिट की खबर है। रिकॉर्ड डेट जो है वो तय कर दी गई है एचईजी को लेकर के। आपको बता दें कि यहाँ पर भी 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर अब 2 रुपये का हो जाएगा। और साथ ही साथ एचईजी के अंदर आज शेयर में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एक शेयर जो है वो 5 शेयरों में विभाजित होने की खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। एचईजी के शेयर पे अगर हम देखें तो करीब 8% से ज़्यादा की मजबूती ये देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। 5.5-6% के आसपास की मजबूती। 2444 2445 का लेवल। एचईजी पर क्या टिप्पणी होगी सर आपकी अब? देखिए एचईजी में बहुत बड़ा बेस बना है और बड़े बेस से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट पे स्टॉक। मैं थोड़ा सा डाउटफुली देखूंगा इस ब्रेकआउट को। 2500 है, इसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा। उसके बाद 3200 तक ये स्टॉक जा सकता है। बट क्या ये वो क्वालिटी ब्रेकआउट है जो मैं प्ले करता हूँ या अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ? तो जवाब ना है। अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो 2450 पे प्राइमरी ब्रेकआउट है, 2500 पे कंफर्म हो जाएगा, 3200 तक स्टॉक जा सकता है। जी, चलिए, इस बीच सबिहा सैयद जी कह रही हैं कि विपुल सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई थिंक जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलती ज़रूर हुई है।
जो आपने मेरा क्वेश्चन बिल्कुल लेना बंद कर दिया है, 10 दिन से कंटिन्यू पूछ रही हूँ। मैम ऐसी कोई बात नहीं है और हम क्षमा चाहेंगे, आपका प्रश्न नहीं लिया गया, लेकिन हाँ सवाल तो लगातार लिए जा रहे हैं। कोशिशें करते हैं ऐसे सवाल लिए जाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो ठीक है, आपका सवाल ले लेते हैं। अवंती फीड पर भी बातचीत कर लेते हैं जरा। कह रहे हैं कि 2024 के अंत तक अवंती फीड्स के टारगेट क्या कुछ निकल करके आ सकते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए, फिर हम इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं सर। देखिए, अवंती फीड में 2 बार हमने बाय दिया था, टारगेट अचीव हुए थे, लेकिन उसके बाद काउंटर में मोमेंटम खत्म हो गया है। इस अगर आप दिवाली तक या ईयर एंडिंग की बात कर रहे हैं तो हाई लाइकली है कि ये 636 और 586 ये 2 लेवल टेस्ट कर सकता है। यहाँ से अभी आज के सेशन में एक ब्रेकडाउन आया है जिसका टारगेट 636 है और ओवरऑल ये 585 आता हुआ दिख रहा है। उस जोन में आके ये बहुत बेहतर हो जाएगा काउंटर बड़ी लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, क्योंकि बड़े पैटर्न का रीटेस्ट हो जाएगा। तो 586 तक आते हुए दिख रहा है, वहां पे फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को फिलहाल के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें। को पावर्ड बाय टेक्नो।